हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आखिरी लेक्चर होगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे, आज 12 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें हमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मिले थे और उनको हमने सॉल्व भी कर लिया था। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने उनको एक समीकरण मान के सॉल्व करना है और यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, यानी हमें सॉल्व करना है इस कंडीशन को और x का मान आगे जाके ज्ञात करना है। तो इसलिए लिखा है सॉल्व फॉर x, यानी x के मानों के लिए इसको हल करना है। कन्फ्यूजन क्या होता है इस टाइप क्वेश्चन में कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये वाला पद है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपली ये दोनों साइड को लेते हुए हल करके x का मान ज्ञात करना है, यानी ऐसा x का मान ज्ञात करना है जिसके अंदर ये कंडीशन संतुष्ट हो रही होगी। ठीक है, तो ध्यान दें, जब किसी क्वेश्चन के आगे लिखा है सिद्ध कीजिए, तब तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड तक पहुँचना होता है। और अगर किसी में लिखा है हल कीजिए, तो वहाँ पर उसके अंदर जो चर राशि होती है, ज़्यादातर x का मान हमें ज्ञात करना होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x का मान ज्ञात करना है, तो क्या हमारा तरीका रहेगा सॉल्व करने का, उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो राइट साइड के अंदर tan इनवर्स है, इधर 2 tan इनवर्स है। मैं tan इनवर्स से tan इनवर्स काट लेता अगर ये 2 नहीं होता है, तो ये 2 यहाँ से हटाने के लिए मुझे एक फॉर्मूला दिमाग में लेके आना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कौन सा है उसको ध्यान से देखो। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है अच्छे से, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, होता है नहीं होता है? तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करिए। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 की जगह 2 है, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स है, x की जगह cos x है। तो सामने भी आपको इस सूत्र के अंदर जहाँ x दिख रहा है वहाँ से cos x रख दो, तो ये ऐसा दिखेगा tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बराबर क्या है? tan इनवर्स और ये कितना है 2 cos x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। अब ये बचेगा 2 cos x और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। बराबर ये कितना है 2 cos x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये cos साइन है, इसको भी साइन में बदल दो, तो cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिखता हूँ 1 बटे साइन एक्स। एक साइन कट जाएगा यहाँ से, जब एक साइन काट दोगे तो ये बच जाएगा cos x बटे साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब cos बटे साइन तो क्या होता है हमारा cot x होता है, तो cot x का मान 1। और अगर ये cot x का मान 1 आया है तो बताओ x क्या आएगा? तो cot x का मान 1 है, तो cot x को आप यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं पाई बटे 4, कॉट से कॉट गया तो x का मान कितना आ जाएगा पाई बटे 4। तो अब ये x का मान यहाँ पे मिला है पाई बटे 4, जो पूछा भी था सॉल्व फॉर x, यानी x के मानों के लिए हमें हल करना था। तो ये एक समीकरण है जिसका ये हल है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उतारिए इस टाइप क्वेश्चन, आगे भी हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जिनके अंदर भी यही तरीका अप्रोच रहेगा। हमें जो कुछ गिवन होगा उसकी दोनों कंडीशन को लेते हुए आगे बढ़ना है और सॉल्व करना है। आखिरी में हमारा x का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, और इसको भी हमें हल करना है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब क्या तरीका रहेगा इसको सॉल्व करते समय? तो बच्चों देखो, 1/2 आगे है इसलिए tan से tan नहीं काट सकते, तो इस 1/2 का क्या करें? हमने 1/2 वाला कोई फॉर्मूला तो पढ़ा है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले आओ क्रॉस गुणा करके। क्या करेंगे? उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यही से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो ऐसा दिखेगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये 2 क्रॉस गुणा कर लिया। अब ये 2 आगे आ गया है
तो जस्ट पिछले वाला केस याद करिए, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, 2 tan इनवर्स x बराबर हो, मतलब तो इसको लिख सकते हैं अपन 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए 2 की जगह 2 है, tan इनवर्स x की जगह कौन आ गया है, ये पूरा पद x का स्थान ले रखा है। अगर ऐसा हो तो सामने वाला रिजल्ट ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 और ये पूरा x है, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, टोटल के बटे में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का वर्ग इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अब आप देखो यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स अब काट सकते हो। अब काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यहाँ तक बच जाएगा। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये वाला पद बचेगा, इसको सॉल्व करना है मुझे, तो वो सॉल्व वाला पार्ट आपको यहाँ से समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके ऊपर घात कितनी लग रही है, 2, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको लघुत्तम लेके आगे बढ़ाएंगे, इक्वल टू x है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंश वाले पार्ट में भी कुछ होगा नहीं चेंज, लेकिन हर वाले पार्ट को देखेंगे तो कितना है, 1 प्लस एक्स का वर्ग, ये 1 है तो इसे गुणा होगा, तो 1 प्लस एक्स का वर्ग और ये 1 माइनस एक्स का वर्ग इक्वल टू कितना है, x है। ये स्टेप समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये वाला पद और ये घात 2 है, इधर घात 1 है, तो एक घात इसे कट जाएगी और एक बच जाएगा, और सबसे नीचे वाला पद सबसे ऊपर आता है, तो सबसे ऊपर आएगा तो क्या आएगा, 2 1 माइनस एक्स और नीचे से इसके साथ गुणा हो जाएगा। ये जब नीचे से ऊपर आएगा तो 1 माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, गुणा, और नीचे वाले पद को खोल दो आप। जब नीचे वाले पद को खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स का वर्ग कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस है, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस एक्स का वर्ग है, तो इसको खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल टू x है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, आई थिंक ठीक है। ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स गुणा होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना देंगे, नीचे 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये दोनों गुण 4x बन जाएगा और ये 2x इधर है, तो नीचे 4x हो जाएगा, 2x यहाँ का और 2x यहाँ का, 4x इक्वल टू x, एक से 2 बार कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x इक्वल टू x। इस स्टेप को क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्रॉस गुणा हो गया, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, जब ये सामने जाएगा तो 3x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 1/3। अब एक्स स्क्वायर का मान 1/3 आ गया, तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। यानी ये हमारा वापिस यहाँ से सॉल्व होकर x का मान मिल गया। क्या करना था इसमें, x का तो मान ज्ञात करना था, इस समीकरण को हल करना था, हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 1/3। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के थे, दोनों के अंदर यही फॉर्मूला काम में आया, 2 tan इनवर्स वाला। ठीक है, और जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ABCD इसके ऑप्शन है, इनमें से हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x है और कंडीशन है कि x की वैल्यू मोड x की वैल्यू 1 से कम है, तो ये तो इसके परिभाषित होने के लिए, ठीक है, ये परिभाषित होने की कंडीशन है। अब देखो बाहर साइन है, अंदर tan है, और हमें सिंप्लीफाई करके जो ऑप्शन चाहिए इसके अंदर केवल x के पद होने चाहिए। ऐसा तभी हुआ होगा जब ये साइन और अंदर वाला पद कहीं के कट गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स वाले, तभी तो x का पद बचा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, जो बार होता है उसी के रूप में अंदर वाले पद को लेके आते हैं। बार कौन है, साइन, तो अंदर वाले पद को भी साइन बदलेंगे, यानी इस tan इनवर्स x को साइन बदलना है। आपको पिछले वीडियो के अंदर भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे जिसके हमें एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स से बदलना सिखाया था। जब एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स से बदलना हो तो वहाँ पे हमेशा आपकी हेल्प कौन करता है, त्रिभुज, यानी आपको ट्रायंगल बना के एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में बदलना होता है। उससे पहले क्या करते हैं,
ये जो टेन इनवर्स है इसको यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा। तो माना टेन इनवर्स एक्स, क्या मान लेते हैं इसको, थीटा। तो बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा एक्स, और इसके नीचे 1 डाल दिया मैंने। अच्छा, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। एक त्रिभुज बना देंगे और उसकी तीनों साइड यहाँ से लिखेंगे। तो लंब का मतलब x और आधार का मतलब 1 है यहाँ पे। तो कर्ण वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। क्या था, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है कि जब मैंने इसको थीटा माना है, क्या माना है इसको, थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा। क्या बन गया, ये साइन थीटा। अगर आप चाहो तो अंदर वाले पद को भी टेन में लिख सकते हो। अच्छा बताओ, इससे साइन क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो कितनी आएगी, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, x, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। अब जब इसको अपने थीटा माना होगा तो ये हमारा क्या बन गया होगा, साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है बताओ, x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी के अंदर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी के अंदर। तो आपको स्टार्टिंग मैंने बोला था इन्वर्स वाला पार्ट आया तो उसको हमें थीटा मानना है। तो थीटा मानने के बाद में जब देखा तो बाहर वाला पार्ट क्या बन गया, साइन थीटा। तो इस त्रिभुज से हमें साइन थीटा निकालना था। ये जो त्रिभुज बना है वहाँ से साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आसानी से हम जानते हैं, यहाँ से लिख देंगे। ये हमारा फाइनल सॉल्व हो गया। तो आसान टाइप का क्वेश्चन था, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नोट डाउन करिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन के अंदर जो मुझे आपको समझाना है वो भी आपको काफ़ी बड़े क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे दे रखा है, ये समीकरण तो मैंने खुद लिखा है, दे नहीं रखा था, लेकिन आपको खुद समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 दे रखा है। और ऑप्शन के अनुसार ये x के मान है, यानी एक समीकरण है, इसको हल करके पता करना है कि इसका हल क्या आएगा, यानी x के मान क्या आएंगे। तो पहले आपको जो गिवन क्वेश्चन है इसके बारे में सोचिए कि मुझे यहाँ पे क्या तरीका लगाना है जिससे मैं x का मान निकाल सकूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स एक ही है और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x है। अब ये दोनों के अंदर x की जगह अलग अलग है, यहाँ x है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा जैसे आपके याद सूत्र इसमें अप्लाई हो सके। तो इसका तरीका ऐसे है कि आप ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है उसको सामने ले जाओ। तो लेफ्ट में क्या बचेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स और बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। या तो कोई दिक्कत। अब याद करो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये हो तो π/2 होता है। या मैं आपसे ऐसे कहूँ कि कॉस इनवर्स एक्स अगर दिख जाए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर लिखना हो तो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो तो उसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स ये समथिंग है कुछ, तो इसकी जगह क्या बनेगा, कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स एक्स ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये स्टेप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, कैंसिल आउट हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे माइनस का 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉस है इनवर्स वाला पार्ट इसको लेफ्ट में ले आओ, इस कॉस इनवर्स वाले पार्ट को लेफ्ट में लेके आ जाओ। क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई रास्ता आगे जाने का है नहीं। तो इस कॉस इनवर्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये इनवर्स जब इधर आएगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस माइनस 2 इधर साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यानी यहाँ तो एक्स वाला पद आ चुका है, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, क्या मान लें, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, तो ये वाली साइड क्या है आपके पास में, ये वाली साइड क्या हो जाएगी बताओ, इसको थीटा माना है तो कॉस माइनस 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस के अंदर माइनस 2 थीटा। और हम जानते हैं बचपन से, मतलब 11th क्लास से, कि कॉस के अंदर माइनस हो तो माइनस गायब हो जाता है, होता है नहीं होता है। तो एक तो तरीका ये लगा देंगे।
दूसरी कंडीशन कॉस के अंदर 2 थीटा हो तो साइन के पद में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 थीटा कॉस के अंदर 2 थीटा हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं कह रहा हूँ इस थीटा की जगह कुछ बॉक्स है खाली जगह, थीटा की जगह कुछ बॉक्स खाली जगह, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है ये बॉक्स आ जाता है। क्या आता है ये बॉक्स आ जाता है। याद है यहाँ पे cos 2 इंटू बॉक्स है तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये cos और ये माइनस गायब हो जाएगा इस सूत्र की सहायता से, तो क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब बताइए cos 2 बॉक्स है कि नहीं है, cos 2 और बॉक्स, इस साइन इनवर्स एक्स को बॉक्स समझिए तो इसका जवाब क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बॉक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और बॉक्स की जगह कौन है साइन इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये वाला स्टेप क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस स्टेप को क्लियर मान रहे हो इस सूत्र की सहायता से? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। अब ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, अंदर साइन इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन पहले इस स्क्वायर को समझिए क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल वर्ग, होता है नहीं होता बताओ? साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा का होल वर्ग, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 और इस बड़े से स्क्वायर के अंदर साइन और इस साइन इनवर्स एक्स। बताओ ये कैसे लिखा मैंने? इस स्टेप को बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये स्क्वायर है इसलिए पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर हो तो पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर में कितना है 1 माइनस एक्स है। ये 1 से 1 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल 2। अच्छा ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट होने के बाद में अंदर क्या बचेगा एक्स, घात कितनी है 2, बराबर कितना है एक्स, माइनस से माइनस कट चुका है। अब आपको क्या करना है, ये 2x स्क्वायर है इधर लेफ्ट में ले आओ तो x। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है इसमें x, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ सकती है, या यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा x की वैल्यू 1/2 आएगी। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/2। बच्चों यहाँ से x से x काट मत देना, अगर ये काट दोगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको पता ही नहीं लगा, उड़ जाएगा। यहाँ से x के x काट दिया तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपकी नज़र में आएगा ही नहीं कभी। इसलिए तरीके से सॉल्व करें, क्या करते हैं इसको लेफ्ट में लेके आ गए, फिर कॉमन लिया। अब यहाँ से पता लग गया x का मान 0 है और x का मान 1/2 है। अब x का मान 0 और x का मान 1/2, आप खुश हो जाओ और पहले ऑप्शन को देख के टिक कर लो। भाई 0 और 1/2 आ गए, ये खुश हो गए, और खुश होने का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन सही है? नहीं। अगर ऐसा करोगे तो आपको इस क्वेश्चन को पूरी मेहनत बेकार जाएगी और ऊपर से नंबर 0 मिलेगा। आप पूछोगे क्यों सर, इतनी मेहनत कर रखी है तो ये आंसर क्यों नहीं है? हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई समीकरण सॉल्व करते हैं और वहाँ से जो हमें x का मान मिलता है उसको एक बार वेरीफाई करते हैं। नहीं समझे? इस वाली x की वैल्यू को एक बार वेरीफाई करनी है हमारे स्टार्टिंग इक्वेशन के साथ में। स्टार्टिंग इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट साइड में, ये जो x के मान आए इनको स्टार्टिंग इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड में रखना है। क्या राइट साइड में जो दे रखा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में रखें और लेफ्ट साइड की वैल्यू π/2 के बराबर आ जाए तब तो वो आंसर सही है, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। हम पहले x का मान 0 रखेंगे, क्या रखेंगे ये चेक करते हैं। ठीक है, जब x का मान 0 रखेंगे, अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी साइन इनवर्स 0 रखने पर, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब बताओ साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2, और साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, यानी ये वाली साइड π/2 आ रही है, राइट में भी कितना है π/2। इसका मतलब ये वाला मान ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब x इक्वल टू 1/2 रखो, x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी बताओ, साइन इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे 1/2 तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया 1/2 बच जाएगा।
तो यहाँ पे 1/2 -2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि x की जगह रखा है अपने बाहर 1/2। ये दोनों तो एक जैसे ही है, तो ये माइनस वाला पद एक बार बच जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, माइनस का π/6 होती है, जो कि π/2 के बराबर नहीं है क्या, जो कि π/2 के बराबर नहीं है। अतः x = 1/2 हल नहीं होगा, इसलिए इसका हल क्या है, x = 1/2 हल नहीं होगा। तो हल क्या है, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है आपका x = 0 ओनली। क्या है आंसर, x = 0, और x = 0 का मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। तो जल्दबाजी नहीं करें, पूरी बात जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है उसको अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पे x की वैल्यू आने के बाद उसको एक बार वेरीफाई करना होता है, और वेरीफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसका हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है विविध प्रश्नावली का, और ये एग्जाम में आए तो कई सारे बच्चे गलती करेंगे, तो इसको स्टार लगा दो। और चेक कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन के अंदर अब कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा, उतार लो। अब देखिए विविध का लास्ट क्वेश्चन, tan 1 x/y माइनस tan 1 x - y अपॉन x + y, ये वाली वैल्यू हल करनी है। ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, आप में से कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो tan के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो सिंपली tan 1 x माइनस tan 1 y वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जो गिवन है इसको लिखो। अब जो मैंने बोला है उस सूत्र को बताओ क्या था, कौन सा सूत्र, tan 1 x माइनस tan 1 y अगर हो तो ये होता है tan 1 x माइनस y और नीचे 1 + xy, ये हमारा सूत्र है। तो इस पद को पूरा x समझिए और इस पूरे को y समझना है। tan 1 x माइनस tan 1 y, ये पहला tan 1, ये दूसरा tan 1 के बीच में माइनस साइन। अब बताओ क्या आएगा इसकी जगह, जब इसका इस सूत्र की सहायता से सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 1 पहले आता है x फिर y, ये पूरा पद x है और ये पूरा y है, तो x/y माइनस x माइनस y और ये x + y बटे में 1 प्लस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, और बच्चों यहाँ से सिंप्लीफिकेशन आपका अगर गलत होता है तो आपको 11th 12th की दिक्कत नहीं है, आपको अपने बचपन की जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बताओ इसका लघुत्तम क्या आएगा, y × x + y। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ में x + y और y × x माइनस y, ये तो हो गया अंश वाला पार्ट। हर के अंदर क्या आएगा, ये दोनों गुणा होंगे और ये गुणा होंगे, इधर आ जाएगा। पहले लघुत्तम बताओ क्या आएगा, y × x + y, ये वाला पद गुणा होकर इधर जाएगा। लघुत्तम ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर गलती कर रहे हो तो फिर मैथ लेके बड़ी दिक्कत है आपके साथ में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे सब सॉल्व करेंगे तो tan 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + xy, x² + xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy और ये +y², तो xy प्लस का y² बटे में बताओ क्या आएगा, एक ये yx + y², अब xy लिख दो प्लस y², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - xy, x² - xy, ये दोनों गए और ये फिर कट गए, तो क्या बन जाएगा, अंश में हो गया tan 1 के अंदर x² + y², और हर के अंदर भी वही है x² + y², राइट। अब देखो ये तो दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे और 1 छूट जाएगा, और tan 1 के अंदर 1 हो तो कितना होता है, सोचो जरा, tan के अंदर 1 कब आता है, π/4 पे, तो tan 1 1 के स्थान पे π/4 लिख सकते हैं, और π/4 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन
सी में दिख रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट है। तो हमारा चैप्टर पूरा हो गया, जल्दी हो गया नहीं। अभी इस क्वेश्चन को उतारिए, कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि वो भी कहीं के आपके डाउट में रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, एग्जाम्पल भी साथ में देख लेने। समीकरण के अंदर विशेष ध्यान रखना है, जो हमें फाइनली आंसर मिलता है उसको वेरीफाई करना होता है। 2 एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करवाने चाहिए, तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट उसी को उतरवा रहा हूँ आपको। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, अब देखो पीछे मिल जाएगा विविध से पहले ये, इसमें साइन इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5, टेन इनवर्स 63/16, इन तीनों का योग पाई है, ऐसा सिद्ध करना है। फिर से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, आपसे पहले भी लोग कई सारे पढ़ के गए और उनको भी जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे समझाया था मैंने, फिर भी इस क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन रहता है, और उस कन्फ्यूजन की वजह आपका जो सॉल्यूशन पार्ट दे रखा है ना, किताब के अंदर लिखा हुआ है, उस सॉल्यूशन पार्ट को अच्छे से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है जब भी आपको रिवीजन करोगे तब। तो क्या करना है, अब मैं समझाता हूँ। आपको पाई के बराबर सिद्ध करना है। यहाँ पे साइन भी है, कॉस भी है और टेन भी है इन्वर्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सभी को एक ही रूप में बदल देते हैं। एक ही रूप में बदलने के से फ़ायदा क्या होगा, इनके आपस में आप जोड़ने घटाने वाली प्रक्रिया कर सकते हो। भाई ये अलग अलग परिवार के हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इन्वर्स को और कॉस इन्वर्स को टेन इन्वर्स में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं हमें अच्छे से पता है। कैसे पता है, किसी भी इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में लेके जाना है तो त्रिभुज बनाते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको बदलना है। तो पहले मैं मान लेता हूँ साइन इन्वर्स 12/13, ये इन्वर्स है तो इसको थीटा में मान सकते हो, लेकिन आपकी किताब के अनुसार थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ तो इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो बताओ साइन थीटा, साइन एक्स कितना आ जाएगा, 12/13। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है, ये एक्स, ये 90, ये लंब 12 और कर्ण 13। अब सोचो आधार कितना आएगा, ये 12, ये 13, ये निकालना है। आसान है, इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करके घटा दो। 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो ये वाली वैल्यू सॉल्व होने के बाद अंडर रूट लेने के बाद 5 आएगी। और वैसे आप में से कई बच्चों को पता भी होगा 5, 12 और 13 का एक ग्रुप रहता है पाइथागोरस के अंदर। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग घटा दे और अंडर रूट ले लेना, तो ये 5 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से 10x कितना आ जाएगा। 10x का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12/5। कोई दिक्कत यहाँ से, 10x का मान कितना आ गया, 12/5 आ गया। इसी प्रकार अगला आपका पास में क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 है तो इसको y मान लेंगे। तो कॉस y कितना हो गया, 4/5। फिर से एक त्रिभुज बनेगा, एंगल कितना रखेंगे y। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब कितना रहा होगा, 3। 3, 4, 5 का भी ग्रुप होता है। तो यहाँ से बताओ 10y कितना आ जाएगा, 10y आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। बताओ ये या दोनों क्लियर है, 10x का मान और 10y का मान आ गया। तीसरे वाले को क्या माने, tan इनवर्स z, सॉरी tan इनवर्स 63/16, इसको z मान लेते हैं। पहले को x मान लिया y और इसको z मान लेते हैं। तो बताओ tan z कितना हो जाएगा, तो tan z निकालेंगे तो 63/16 हो जाएगा। ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से वो 10 में ही है। अब सामने पाई लेके आना है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, tan x और tan y को लेके एक सूत्र बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सोचिए, जब मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, इसको z माना है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + y + z = पाई। यानी हमें सिद्ध करना है
कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है पाई। तो x प्लस वाई कहीं कहीं चाहिए मुझे, तो x प्लस वाई के लिए क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमारे पास में तो अकेला x और y तो है नहीं, tan के पद है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे tan x प्लस वाई निकालूंगा। बस ये सोचने वाला पॉइंट है कि tan x प्लस वाई क्यों निकाल रहे हैं। तो पहले tan x प्लस वाई अगर निकालना चाहें तो 11वीं क्लास का फॉर्मूला बताओ, tan x प्लस tan y और 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये tan x प्लस वाई है। अगर यहाँ पे tan x का मान रखेंगे तो कितना है, 12/5 है, तो यहाँ पे 12/5। अगला कितना है, tan y का मान कितना है, 3/4, तो यहाँ पे 3/4, 1 माइनस 12/5 और 3/4। यहाँ तक ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 20, 12 चौक 48, 5 3 15। ये तो हो गया अंश वाला पार्ट। लघुत्तम लेना आता है नहीं आता है, मैथ ले रखी है, लघुत्तम तो आता ही होगा। बटे में कितना आएगा 20, ये से गुणा होगा -36, 20 से 20 गया, ये कितना हो जाएगा 48 और 15 63, 20 माइनस 36 माइनस का 16, यानी tan x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 63/16 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 63/16। अब 63/16 आपको कहीं और दिख रहा है क्या, ये रहा देखो, दिख रहा है समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से 63/16 की जगह मैं रख सकता हूँ tan z, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से। अब बताओ क्या लिख सकता मैं, tan x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan z। कोई दिक्कत। अब ये जैसा मैंने बोला था ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो मुझे tan यहाँ से उड़ाना है, उड़ा सकता हूँ क्या। अभी ये tan से tan उड़ाने में दिक्कत है माइनस की, तो इस माइनस को हटाएंगे। अब बताओ माइनस कैसे हटाते हैं। तो आपने याद कर रखा है 11th क्लास में tan पाई माइनस एक्स कितना होता है, बोलो बोलो कितना होता है, पाई माइनस एक्स। सेकेंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस लगेगा, और पाई में एक ही परिवर्तन होता है तो ये tan x के बराबर होता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस का tan x हो तो हम tan पाई माइनस एक्स रख सकते हैं, माइनस का tan x हो तो tan पाई माइनस एक्स रख सकते हैं अगर हमारी ज़रूरत है तो। तो इस जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बोलो इस जगह पे क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह इस माइनस tan z की जगह इस सूत्र की सहायता से tan पाई माइनस z हो जाएगा। tan से tan उड़ा दें तो x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड। तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, पाई आया कि नहीं आया। और x प्लस वाई प्लस जेड पाई आया है, तो x क्या था हमारे पास में, x क्या था, साइन इनवर्स 12/13 था। तो इस जगह मैं रख सकता हूँ साइन इनवर्स 12/13। y की जगह देख लो ऊपर 4/5 है, z की जगह देख लो 63/16 इक्वल टू कितना है पाई। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी हैंस प्रूव हो गया। ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर माइनस tan z की जगह tan पाई माइनस जेड लिखा है, लेकिन आपने ये भी तो कभी बता रखा है, क्या बता रखा है, इधर देखो ये खाली जगह पे देखो, माइनस का tan x। सर आपने ये भी तो बताया है कि tan के अंदर तो माइनस चला जाता है अंदर, ये ऐसा भी तो आपने सीखा है, तो वो क्यों नहीं लगाया वहाँ पे। बच्चों ऐसा अगर लगा लेते हैं तो फिर पाई नहीं आता, हमें पाई चाहिए था, तो इसलिए ये नहीं लगा के कौन सा लगाया है, हमने दूसरा तरीका लगाया है, माइनस tan x हो तो tan पाई माइनस एक्स वाला तरीका लगाया है। अब ज़रूरत हो तो ये लगा दो और ज़रूरत हो तो ये लगा दो। आज हमारा काम इससे चल रहा है तो ये लगा दिया, कल कोई इससे काम चल जाएगा तो ये लगा देंगे, जैसी ज़रूरत वैसा फॉर्मूला। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होए कि ये कब लगाना है और ये कब लगाना है। यहाँ पे देखो पाई गई नहीं है और हमें पाई चाहिए था, तो इसको कैंसिल करो और इसको पकड़ लो। तो उम्मीद है अब आप कंफ्यूज नहीं होगे ज़िंदगी में कभी। इसको x मान लें, इसको y मान लें, tan x और tan y निकाल दें, उसके बाद tan x प्लस वाई का सूत्र निकाल लिया। जब इसको सॉल्व किया यहाँ तक पहुँच गए, इसको मैं देख रहा हूँ कि ये tan z है तो माइनस tan z रख दिया, फिर माइनस से माइनस ये बीच में आ रहा था तो माइनस का सूत्र लगा के इसको चेंज कर दिया। ठीक है,
तो इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। होपफुली समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। अब देखो एक सवाल और है, ये भी एग्जाम्पल ही है, जो पिछला एग्जाम्पल था उसके जस्ट नीचे। इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई का मतलब हम समझते हैं कि उसको एक सरलतम रूप में लेके आना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ऐसा क्वेश्चन आपको एक और करवा रखा है मैंने 2.2 के अंदर। उसमें भी आप अंदर देख रहे थे, वहाँ साइन और कॉस थे और बाहर टेन था। तो हमने क्या किया था, अंदर वाले पद को टेन में बदल दिया था। सेम अप्रोच इसमें भी लगाना है, ठीक है। तो सॉल्व करते समय आप इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको प्रूव नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो न तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना राइट हैंड साइड, सिंपली इतना ये एरो लगा लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मुझे अंदर वाले पद को टेन में लाना है और ये कॉस और साइन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स का भाग देना पड़ेगा। कॉस एक्स का अंश व हर में भाग देने पर, जब कॉस एक्स का अंश और हर में भाग देंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे ए बी टेन एक्स, ये कट जाएगा और यहाँ पे भाग देंगे तो साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पे ए और टेन एक्स हो जाएगा। अब इसको देख के तो हमें कुछ लग नहीं रहा है कि ये कुछ टेन का फॉर्मूला बना है। अब बच्चों यहाँ से मैं किसके दिमाग लगाने के मूड में हूँ, अगर आपको पता है टेन इनवर्स के अंदर ऐसा हो तो ये बेसिकली किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स के अंदर x माइनस वाई और बटे में 1 प्लस एक्स वाई हो, तो ये हमारा होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। देखो कभी तो ये फॉर्मूला इसके बराबर से ही ऐसे लगता है, भाई दो का अंतर दे रखा हो तो कभी हम ये ले आते हैं और कभी उल्टा भी लगाते हैं। अगर ऐसा दे रखा हो तो इसको हम तोड़ के दो अलग अलग टेन इनवर्स में लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो तो इस दो अलग अलग टेन इनवर्स में तोड़ सकते हैं। अभी तो ये अकेला टेन इनवर्स में ये अकेला है, इसको मैं चाहूँ तो सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, तो अंदर वाला जो पार्ट है इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी ये वाला पद है उसको ऐसा दिखाना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा हिंट क्या है, ये वन हमारे लिए हिंट के तौर पे काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और ये 1 तभी आएगा जब b का भाग देंगे, यहाँ पे 1 तभी आएगा जब किसका भाग देंगे, b का। बस तो इतना दिमाग लगा लो कि मैं b का भाग दे दूंगा, b का भाग देने पर जब b का भाग देंगे तो ये a बटा b बन जाएगा, यहाँ से b से b कट जाएगा तो 10x तो बच ही जाएगा, बटे में ये 1 हो जाएगा और ये a बटे b और 10x। अब बताओ ये टेन इनवर्स a बटा b x 10x y, यानी अगर इस रूप में इसको कंपेयर करना चाहें तो ये a बटा b किसके जगह पे आया, x की जगह पे, और ये 10x किसकी जगह आया, y की जगह। अगर ऐसा है तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये होता है। तो बताओ इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस दूसरा टेन इनवर्स, ठीक है। टेन इनवर्स पहला माइनस टेन इनवर्स दूसरा। अब बताओ पहले टेन इनवर्स में क्या आएगा, पहले टेन इनवर्स में x आता है, x का मतलब यहाँ पे और यहाँ पर का मतलब a बटा b, तो इस जगह पे आ जाएगा a बटे b। y का मतलब यहाँ पे y है, y का मतलब दूसरी जगह पे कौन है, 10x, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, 10x आ जाएगा। आई थिंक अब ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a बटा b और ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स कट के x बन जाएगा। और ये देखने में थोड़ा सरल लग रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सरलतम रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हमारा सरलतम रूप है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस पूरे को 10 में बदल देते और फिर टेन इनवर्स ऑफ 10 और बाहर का 10 अंदर वाले 10 से कट जाता, तो वो भी सही है। लेकिन अगर आप ये डायरेक्टली तुलना कर पा रहे हो तो इससे भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे कंपेयर करवा दिया। अगर इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इस वाले का रिजल्ट ये है तो इसका भी रिजल्ट ऐसे तो आएगा। बस यहाँ पे x की जगह a बटा b है और y की जगह 10x है, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, x बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों देखो टोटल 7 लेक्चर हुए और 7 लेक्चर के अंदर मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए।
ये सेकंड प्रश्नावली है, यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी तरफ से। आप अपनी तरफ से इनके क्वेश्चन और एग्जाम्पल वगैरह एक बार फिर से कर लो अपने आप से। आगे हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, आव्यूह नाम है इसका, और वो भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर की हेल्प कहाँ पे हमें मिलेगी, तो जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन, तो वहाँ पे ये इन्वर्स वाले जो सूत्र आपको बताएं या इन्वर्स को हल करने का मैंने तरीका बताया है। मैंने बोला भी था कि इस क्वेश्चन का अवकलन भी पूछ सकते, तो ऐसे क्वेश्चन के मतलब ऐसे इन्वर्स वाले क्वेश्चन एक बार फिर से हमें अवकलन वाली प्रश्नावली को देखने में लेंगे। तो अवकलन वाली प्रश्नावली से पहले आप इस प्रश्नावली यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें जो जो सूत्र आए उनकी एक पेज के अंदर शीट बना लो और उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे नहीं करते काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, और जो फॉर्मूले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर दिमाग में हैं तब तो क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से दिमाग में रखें। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में एक नए चैप्टर को लेके। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है बच्चों तो आप मेरे नंबर नोट डाउन कर लो, 9588091019। ठीक है, इस पर आप अपने कोई क्वेश्चन वगैरह लगता है डाउट में है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल करके पूछ लेना, फालतू का मिस कॉल मत देना। ठीक है।